हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं M.K. यादव, दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पतरघट से आज फिर से आप लोगों के बीच 10th के विज्ञान की तीसरा चैप्टर मानव नेत्र को लेकर के आया हूं। इस मानव नेत्र से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको पढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है जब तक एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा तब तक के लिए जो है भिभिया है। ये जो है आपका सिलेबस है, इसको पढ़िए, एक भी क्वेश्चन जो है आपका इससे बाहर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य का रोशनी जो है, सनलाइट जो है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। यानी कि सूर्य की रोशनी जो है बहुवर्णीय होती है। सूर्य की लाइट जो है आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश में जो है सनलाइट 7 रंगों का मिश्रण होता है। जैसे देखिए VIBGYOR, ये जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो है ये बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। 2 क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। यानी कि श्वेत प्रकाश जो है, सनलाइट जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉन और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। बीच में होता है आपका हरा रंग, ग्रीन कलर जिसका तरंगदैर्घ्य आपको जो है 5000 एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन आपका जो है दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रॉन दूरी का मात्रक है और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार भी जो है 2022 में, यानी कि जब तक क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा तब तक जो है ये क्वेश्चन आता ही रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो अच्छा रहता है वह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो अभी जस्ट पढ़े थे, सबसे ज्यादा 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का विचलन जो है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए बैगनी रंग का जो है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉन होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है आपका 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। मानव नेत्र में जो है, मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है जो जिलेटिन नामक पदार्थ का बना हुआ रहता है। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है जो जिलेटिन नामक पदार्थ का बना हुआ रहता है। मानव नेत्र में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जो दीर्घ तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क को सीधा प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। ये रेटिना की जगह पर ऑप्शन में कभी कभी जो है दृष्टि पटल दे दिया जाता है। रेटिना की ही दूसरा नाम जो है, रेटिना का ही दूसरा नाम जो है आपका दृष्टि पटल हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जो है इस सब को याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है भिभिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर होता है। जब सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, जब मीटर में पूछेगा तो 0.25 मीटर हो जाएगा और जब मिलीमीटर में पूछेगा तो 250 मिलीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यानी कि निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर या 250 मिलीमीटर होता है। यानी कि पहले निकट बिंदु का बात करते हैं। मानव नेत्र का वह बिंदु, यानी कि आंख के समीप का वह बिंदु जहां तक जो है कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, वह जो है निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से
ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। जब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लाते हैं किसी भी वस्तु को तो वह धुंधला दिखाई देता है। 25 सेंटीमीटर से जो है वह फ्रेश दिखाई देता है। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो है आपका 25 सेंटीमीटर, और जो है इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में 0.25 मीटर कहते हैं, और मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर हो गया। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो है अनंत होता है। स्वस्थ आँख के लिए मैक्सिमम दूरी जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वह अनंत होता है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब आँख में जो बीमारी होता है उस पे बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इससे जो है रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न होता है या अंतर वाला प्रश्न होता है, प्रत्येक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए ये वीडियो जो ऑब्जेक्टिव का नाम दिए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अंतर सारा जो है रामबाण की तरह काम करेगा। जिस नेत्र को, जिस आँख को निकट की वस्तु दिखाई देता है, जिस आँख को निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है। यानी कि जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई देता है और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। ऐसे व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ये अवतल लेंस का जो है चश्मा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई ना दे, यानी कि निकट का दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। जिस मानव नेत्र को दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे जो है दूर दृष्टि दोष हो गया है। पहले निकट दृष्टि दोष को क्लियर करते हैं। निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में जो है आँख का फोकस दूरी जो है, सामंजन क्षमता जो है, आँख की फोकस दूरी घट जाती है। यानी कि फोकस दूरी घटने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। ये अवतल लेंस लगाने से फोकस दूरी जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि डॉक्टर की मदद से, लेंस की मदद से। इसीलिए ये चश्मा लगाने से निकट दृष्टि दोष जो है दूर हो जाता है। दूर दृष्टि का बात करते हैं। जिस मानव नेत्र को दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि दोष हो गया। इसका उपचार जो है आपका उत्तल लेंस से किया जाता है। ये आपका उत्तल लेंस से किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि में फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण दूर दृष्टि दोष होता है। आगे बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जिस नेत्र को ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उस नेत्र को जो है, उस मानव नेत्र को, उस व्यक्ति को, उस आदमी को जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। उसका बीमारी दूर करने के लिए उसे द्विफोक्सी या बायफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगा हुआ रहता है। अगला एक और दोष है वह बिंदुकता दृष्टि दोष। जिस मानव नेत्र को खड़ी वस्तु जो है, यानी कि लंबवत पर वस्तु जो है क्षैतिज दिखाई दे और क्षैतिज वस्तु लंबवत दिखाई दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बिंदुकता दृष्टि। जिस मानव नेत्र को खड़ी वस्तु सोई हुई दिखाई दे और जो है सोई हुई वस्तु, क्षैतिज वस्तु लंबवत दिखाई दे, उसे अबिंदुकता दृष्टि या दृष्टि वैषम दोष का नाम देते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में 5 सतह होता है। कांच का जो है आयताकार सतह होता है, उसमें 5 सतह होता है। प्रिज्म का काम होता है, यानी कि किसी भी लाइट स्रोत में जो है, किसी भी प्रकाश स्रोत में जितना प्रकाश होता है उस प्रकाश को खंडित कर देना।
क्वेश्चन आता है, क्या प्रिज्म प्रकाश उत्पन्न करता है? प्रिज्म प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। किसी भी लाइट स्रोत में जितना प्रकाश रहता है उसको वह खंडित कर देता है। यानी कि प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यहाँ से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म से होकर प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना को बताएं। जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण या बहुवर्णी प्रकाश की किरण प्रिज्म से प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद उसमें जितना रंग होता है उस रंग में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद जो है इधर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इसके आगे यदि एक पर्दा लगा देते हैं तो पर्दा पर 7 रंगों का एक रंगीन वर्णपट दिखाई देता है, एक कलर जैसा दिखाई देता है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो है सबसे ऊपर आपका जो है रेड कलर होता है और सबसे नीचे जो है विजियो वायलेट होता है, बैगनी कलर होता है। सबसे नीचे जो आपका बैगनी रंग होता है, बैगनी होता है, और सबसे ऊपर जो है आपका लाल होता है, लाल होता है। यानी कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। इसका कारण पीछे पढ़े थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है। या यह स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखिए, यानी कि पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं, पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इस दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए। पृथ्वी से आकाश जो है अंतरिक्ष, पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से जब ऊपर देखेंगे आकाश को तो नीला दिखाई देता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जब अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जब आकाश को देखते हैं तो वहाँ पर वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। यहाँ पर निर्वात भी दे सकते हैं, निर्वात से जब आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, क्योंकि निर्वात में जो है शून्य होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पर वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होती है, इसीलिए अंतरिक्ष से जो है आकाश काला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर 71% पानी के कारण, पृथ्वी पर 71% पानी के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे इधर देखते हैं, यानी कि लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, बाकी अदर रंग को जो है द्वितीयक रंग कहते हैं। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। जब सुबह आप जगते हैं तो सुबह सूर्य को देखते हैं तो सूर्य लाल दिखाई देता है, और जब वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष हरा दिखाई देता है, और जब आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। सूर्य को देखे तो लाल, और जो है वृक्ष को देखे हरा, और आकाश को देखे तो नीला। यानी कि लाल, हरा और नीला रंग आपका प्राथमिक रंग है, बाकी सारे रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। रंग को वर्ण भी कहते हैं। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा और नीला आपका प्राथमिक वर्ण हो गया। बाकी जितना भी कलर है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, ये जो है आपका शोले फिल्म से लिया गया है, गब्बर, GBR, गब्बर, CMY, कम्मी, गब्बर कम्मी। जिन दो रंगों को मिलाने से व्हाइट रंग बनता है उसे एक दूसरे का पूरक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ग्रीन और येलो को मिलाते हैं तो व्हाइट रंग बनता है,
तो ये जो है जिन दो रंगों को मिलाने से व्हाइट रंग बनता है उसे एक दूसरे का पूरक कहते हैं। ग्रीन का पूरक येलो हो गया, यहाँ पर ब्लू का पूरक सियान हो गया, मेजेंटा का पूरक रेड हो गया, मेजेंटा का पूरक रेड हो गया। इन सभी को मिलाते हैं तो व्हाइट बन जाता है। जिन दो रंगों को मिलाने से व्हाइट रंग बनता है उसे एक दूसरे का पूरक या संपूरक कहते हैं। पूरक या संपूरक कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, पानी में पड़ी छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देता है। जैसे पानी सब में कोई छड़ी को रख दीजिए या कलछुल सब कोई भी सामान रख दीजिए, पानी में जब रखिएगा तो वह थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो आपसे पूछेगा कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पड़ी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नीचे बात करते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करें।